नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव वार्ष्णेय और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स के पेनएक्स सिस्टम को कैसे आप रीसेट कर सकते हैं, कैसे आप उसको डिफ़ॉल्ट मोड में ला सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पेनएक्स सिस्टम कनेक्ट किया हुआ है जिसका कि आईपी एड्रेस हमारे को मालूम है, दैट इज़ 192.168.1.100। तो ये बेसिकली इसका आईपी एड्रेस है। तो उसको हम एंटर करते हैं। तो सबसे पहले एंटर करने के बाद हम लॉगिन करेंगे कि अपने, तो सबसे पहला जो ऑप्शन आता है, कई बार सिक्योर्ड सर्टिफिकेट मांगता है, तो आप सर्टिफिकेट भी उसमें आप कंटिन्यू टू नॉट रिकमेंडेड साइट पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद आपको लॉगिन एज ए सिस्टम इंजीनियर करना है। और सिस्टम इंजीनियर में ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी आपने पासवर्ड पहले बनाया है वो पासवर्ड आपको इसमें एंटर करना है। और एंटर करने के बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही आपका सिस्टम लॉगिन हो जाएगा। अब आपको सिस्टम को अगर डिफ़ॉल्ट में लाना है तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर सबसे नीचे एक ऑप्शन आता है मेंटेनेंस का। तो उस मेंटेनेंस के ऑप्शन में जाएंगे। तो यहाँ पर हमने मेंटेनेंस के ऑप्शन पे हमने क्लिक किया और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट द सिस्टम का एक कोड आता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क होगा कि दिस विल लोड फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट्स फॉर ऑल द प्रोग्रामेबल पैरामीटर, डू यू वांट टू कंटिन्यू। येस, अगर आपको डिफ़ॉल्ट करना है, ये ध्यान रखना है कि अगर इसको आपने डिफ़ॉल्ट एक बार कर दिया तो दैट मीन्स कि आपकी प्रोग्रामिंग सारी रीसेट हो जाएगी, आप दोबारा रिट्रीव नहीं कर सकते हैं। तो बी कॉशियस कि आपको इस डिफ़ॉल्ट करने से पहले सारे पैरामीटर्स आपने नोट कर लिए हैं या जो भी आप करना चाहते हैं तो वो आप सोच समझ के करें। तो यहाँ पर आप ओके करेंगे। तो ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर पॉपअप ब्लॉक यहाँ पर ऑप्शन आया था। तो यहाँ पर पॉपअप को हम इसे ऑलवेज अलाउ में क्लिक करेंगे, ऑलवेज अलाउ। ये भी ध्यान रखना है कि कई बार इस तरह की सिचुएशन भी आती है। डन करेंगे और फिर यहाँ पर जो है क्लिक। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको जैसे ही आपने यहाँ पर अब डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू, तो यहाँ पर ऑप्शन आया है रिवर्स पासवर्ड डालने का, एंटर एससी सिस्टम इंजीनियर पासवर्ड इन रिवर्स। तो जो भी हमने पासवर्ड डाला है तो अब इस पासवर्ड को हम रिवर्स में इसमें एंटर करते हैं। तो रिवर्स में पासवर्ड एंटर करना है। जैसे कि अगर आपने 1 2 3 4 5 दिया है तो 5 4 3 2 1 ये आपको एंटर करना पड़ेगा। तो और इसको आपको ओके करना है। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो लोडिंग डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन ये मैसेज लिखा हुआ आएगा और एक टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि थोड़ी देर के अंदर जो है आपका सिस्टम डिफ़ॉल्ट मोड में आ जाएगा। फिर उसके बाद आप जो है नई प्रोग्रामिंग अपनी कर सकते हैं। अभी हमारा देखिए कॉन्फ़िगरेशन डिफ़ॉल्ट हो रहा है। एक बार हम पिंग के स्टेटस को भी चेक करते हैं। तो ये हमारा पिंग का स्टेटस है जो चल रहा है और ये हमारा यहाँ पे सिस्टम डिफ़ॉल्ट हो रहा है। तो डिफ़ॉल्ट होते हुए भी यहाँ पर मैसेज आ रहा है डिस्प्ले पर, लोडिंग डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन प्लीज़ वेट। तो अभी हमारा सिस्टम डिफ़ॉल्ट हो रहा है। तो जैसा कि आपने पहले देखा था कि जो एक्सटेंशन नंबर्स हैं उसमें जो डिफ़ॉल्ट कार्ड्स हैं, जो वो कार्ड्स भी वहाँ पे शो कर रहा था, जो कार्ड्स आपके नहीं भी लगे हुए हैं। तो आपको पहली बार में इसको डिफ़ॉल्ट करना है जिससे कि आप जो है बेटर वे में कॉन्फ़िगरेशन कर सकें। नहीं तो अदरवाइज़ कई बार क्या होता है कि आपको मिसमैच इन द प्रोग्रामिंग होता है कि आप किसी पोर्ट को प्रोग्राम कर रहे हैं और कोई दूसरा पोर्ट प्रोग्राम हो रहा है। देखिए अब ये नॉर्मल स्टेटस में आ चुका है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि फिर यहाँ पर हम जो हमारा पासवर्ड था, ये ध्यान रखना है कि जो पासवर्ड है वो डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, बाकी सब प्रोग्राम जो है आपका डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हमने पासवर्ड एंटर किया जो हमारा पासवर्ड था और हमने लॉगिन कर दिया। अब लॉगिन करने के बाद हम फिर कॉन्फ़िगरेशन में जाके देखते हैं कि जो हमारे जो कार्ड शो कर रहा था तो वो कार्ड हमारे शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, या एसएलटी कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं। अभी हमने केवल एक ही कार्ड लगाया हुआ है, दैट इज़ 206 का कार्ड, यानी 2 ट्रंक। देखिए ये आ गया हमारा, केवल एक ही कार्ड यहाँ पर 2001 ऑनवर्ड्स 2006 तक आ गया है। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि कार्ड के स्टेटस में, तो यहाँ पर स्टेटस में भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे कौन से कार्ड शो कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी हमारा केवल एक 2/6 का कार्ड शो कर रहा है। तो यानी दैट मीन्स कि हमारा सिस्टम पूरी तरीके से रीसेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने सिस्टम को रीसेट कर सकते हैं। सिस्टम को आप जो कनेक्ट करेंगे वो वैन पोर्ट के थ्रू करेंगे और उसका जो आईपी एड्रेस डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि दैट इज़ 192.168.1.100, उससे आप लॉगिन करेंगे। पहली बार जब आप लॉगिन करेंगे तो वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड 1234 यूज़ करना है। उसके बाद वो क्रिएट न्यू पासवर्ड के लिए बोलेगा। तो वो आपको कोई भी, जैसे admin@123 लाइक दैट, आप कोई भी पासवर्ड बना सकते हैं जिसमें कि अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स, न्यूमेरिक और प्लस स्पेशल कैरेक्टर्स हों। तो ये पासवर्ड आप बना देंगे और लॉगिन कर देंगे और लॉगिन करने के बाद आपको जो है इस स्टेज में आपके पास सामने ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको डिफ़ॉल्ट करके आप रीप्रोग्राम सिस्टम को कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आप इनमें से किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे
जो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से आप एक बहुत ही बेहतर प्राइस में इस प्रोडक्ट को पा सकते हैं। थैंक यू।